हाय गाइस, यूपी अड्डा 24/7 पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं भूपेंद्र कुमार आपके बीच में कुछ इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन लेकर के कुछ विशेष सूचनाओं के साथ हम आपके बीच में बने हुए हैं। तो चलिए, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को आज हम आपको बताने वाले हैं, तो हमारे साथ जल्दी से जल्दी बन जाइए। एक्सलेंट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म यूपी अड्डा 24/7 आपका स्वागत और अभिनंदन करता हुआ। तो देखिए भैया, माता रानी का यहां पर स्टैचू बना हुआ है, प्रतिमा बना हुआ है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्हीं के बातों और शब्दों के साथ मैं इस सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा। यह सेशन वाकई बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम जो डिस्कस करेंगे आपसे, आज जो हम आपसे डिस्कस करेंगे ये है कांस्टेबल के एग्जाम को लेकर के, ये पुलिस के एग्जाम को लेकर के हम आज आपसे बात करेंगे। पुलिस के एग्जाम को लेकर के आपसे बात करेंगे। पुलिस का नोटिफिकेशन, चीजें अपडेट हो चुकी हैं, फॉर्म आपने जरूर फिलअप कर रखा होगा। तो ये देखिए, यूपीएसआई के बाद तुरंत जैसे कि आपको पता है कि 12 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक यूपीएसआई का माहौल है। यहां पर लगातार एग्जाम होंगे, यूपीएसआई का एग्जाम होगा, यूपीएसआई का एग्जाम होगा। जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट यहां से कुछ फुर्सत पाएगी, रिलीज मिलेगा, तुरंत पुलिस का अपडेट आ जाएगा मेरे भैया। तो बिल्कुल अब समय नहीं। पूर्णिमा मैम, ये क्लास का टाइम नहीं है। एक्चुअली मेरी क्लास 1 PM और रात्रि 10 PM है, ठीक है। ये एक कुछ ऐसी बातें हैं जो कि कुछ आउटस्टैंडिंग है, वो मैं बताने के लिए आया हूं। और देखिए, मैं आज बताने के लिए आया हूं, देख सकते हैं आप, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीएस में कैसे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बनते हैं, तो पुलिस में आपको कैसे तैयारी करनी है, तो कुछ उसकी एक स्ट्रैटेजी बताने के लिए मैं आपके बीच में बना हुआ हूं। रचना मैम आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूर्णिमा मैम भी जुड़ चुकी हैं। तो बस मैं आज जो चर्चा करने जा रहा हूं, मैं जो आज चर्चा करने जा रहा हूं, तो यूपी पुलिस में खास करके जीएस का जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। यूपी पुलिस में जीएस के प्रश्न कैसे बनेंगे, कहां से बनेंगे, कितने प्रश्न आते हैं, तो वो सब बातें हम यहां पर चर्चा करेंगे। खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए, दीपक कुमार जी, दिलीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप कुमार, रचना मिश्रा, पूर्णिमा मैम, दिलीप कुमार भैया, गुड मॉर्निंग। आइए, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा भैया। इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए आ जाइए, चीजों को स्टार्ट किया जाए। मैंने भी आपसे बताया कि मैं यूपी पुलिस में कांस्टेबल 2021 जो ये आपका अपडेट आया हुआ है, तो जीएस में प्रश्न कैसे आते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको वहां हिंदी आएगी, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, ठीक ना, रीजनिंग आएगा। ये 3 सेक्शन के बाद अगर मैं चौथे सेक्शन की बात करूं तो आपका जीके और जीएस आएगा, ठीक है। तो आपका जीके और जीएस आएगा। तो मैं यहां पर जो जीएस का सेक्शन है उसी को डिस्कस करने चल रहा हूं कि जो जीके और जीएस का सेक्शन है वो आपके एग्जाम में कैसे आएगा, खास करके यूपी पुलिस में, ठीक है। आइए ललित कुमार जी, कोई बात नहीं। विवेक जी, मेरा बिहार अड्डा में पीसीएस की क्लास स्टार्ट हो गई है, परेशान मत होइए। बिहार पीसीएस की क्लास मेरी अपडेट हो रही है, वहां पर मेरी क्लास आप ले सकते हैं। नहीं युग त्रिपाठी जी, अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है। युग त्रिपाठी जी भैया, राधे राधे। कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, युग त्रिपाठी जी हैं, कुमार जी हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं। आइए देखा जाए प्रश्न कैसे आते हैं, ठीक है। आ जाइए, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में, खास करके यूपीपी के एग्जाम में जीएस के प्रश्न कैसे आएंगे।
यूपीपी के एग्जाम में जीएस के प्रश्न कैसे आएंगे, ये सिर्फ आधे घंटे का 35 मिनट 30 मिनट का सेशन है। उसके बाद मैं 1 PM आपको यूपी जीके लेकर के आ रहा हूं, उत्तर प्रदेश विशेष लेकर के पढ़ाने आऊंगा यूपी जीके, तो परेशान मत होइए। आइए इसकी थोड़ा बात कर लिया जाए, आ जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ये यूपीपी में आया हुआ प्रश्न है। हाँ, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जवाब दीजिए और मेरे साथ बन जाइए। जल्दी से जल्दी सभी लोग जवाब दीजिए और मेरे साथ बन जाइए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है आर्टिकल 31 विवेक जी नहीं होगा मेरे भैया। आर्टिकल 31 में तो संपत्ति का अधिकार है और ये अब हटा दिया गया है ना। हाँ, आपने देखा कि 1978 में 44वां संशोधन हुआ और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इसको कहां रख दिया गया? 300A में रख दिया गया। ठीक है। हाँ, क्या रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहां से संबंधित है? आर्टिकल 32। कहां से? संवैधानिक उपचार का अधिकार कहां है भैया? अनुच्छेद 32 में है। ठीक है। आर्टिकल 35 क्या कह रहा है? मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार मात्र संसद को होगा। और 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों को संवर्धित और संरक्षण करने का अधिकार। संरक्षण करने का अधिकार किसको? अल्पसंख्यकों को। ओके, चीजें क्लियर हैं? सब चीजें क्लियर हो गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात किया गया है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। यूपीपी के एग्जाम में ये सब आए हुए प्रश्न हैं, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखो, ये सेशन वाकई इसलिए इंपॉर्टेंस है कि हर एक बच्चा जो कंपटीटर है और वाकई प्रतियोगिता में लगा हुआ है, तो उन प्रतियोगियों को ये चीजें दिख जाएं। तो इस सेशन को कम से कम 10-10 लोगों को मेरे भाई शेयर करो सबसे पहले, क्योंकि यूपीपी के एग्जाम बड़े पैमाने पर काफी स्टूडेंट दे रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम अभी यूपीएसआई के तुरंत बाद आने वाला और लगा हुआ है, इस एग्जाम में जीएस से प्रश्न कहां से कैसे आएंगे, तो उसको देखते हुए आप इस सेशन को जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये प्रश्न पिछले 5 साल से आने वाले कांस्टेबल की परीक्षा के ही प्रश्न को मैंने यहां से उठाया है। इस प्रश्न को देखिए भैया। रवि प्रताप जी, राधे श्याम सीताराम, आ जाइए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से ग्रहण किए गए हैं? देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो भाग 4 है। अनुच्छेद 36 से 51 है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। किसकी बात की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। ठीक है ना। तो ये ब्रिटेन से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, सोवियत संघ रूस से लिया गया या फ्रांस से लिया गया। भारतीय संविधान में राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहां से ग्रहण किया गया? जल्दी से बताइए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया? हम भारतीयों ने भारतीय संविधान में आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को लिया था, और आयरलैंड ने इसको कहां से लिया था? स्पेन से लिया था। अंडरलाइन कर लीजिएगा। आयरलैंड ने इसको कहां से लिया था भैया? इसको आयरलैंड ने स्पेन से लिया हुआ था। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? जल्दी बताइए। मौलिक अधिकार है, प्रस्तावना है, नीति निर्देशक तत्व है या भारतीय नागरिकता है? इसका जवाब क्या होगा? ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप क्या करोगे? भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? इनके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है मेरे दोस्त। जल्दी से इसका जवाब दो। बहुत ही शानदार भैया। देखिए, प्रश्न ऐसे आएंगे, प्रश्नों का स्टैंडर्ड बस ऐसे ही है। आपको यूनिक तरीके से हमारे साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पूर्णिमा मैम ने बहुत सुंदर जवाब दिया है, और विकास जी का जवाब आ गया। आस्था मैम ने जवाब दिया। अमित, विकास, पूर्णिमा मैम, और सब लोग कहाँ हैं भैया? जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करिए। जितने लोग यहाँ बने हैं, कमेंट सभी का आना चाहिए। तुक्का मत लगाइए भैया। विकास जी का भी जवाब बहुत सुंदर है। देखिए, संविधान का प्रम्बल, भारतीय संविधान का प्रस्तावना क्या है? उद्देश्य और उस निर्माताओं के मस्तिष्क को ही दर्शाता है। तो इसका जवाब होगा प्रस्तावना। ठीक है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है 42वें संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्व में या मौलिक अधिकार में? इसका जवाब क्या होगा? सेशन को कम से कम 10-10 लोगों को शेयर करो यार। जरूरतमंद लोगों को ये सेशन इंपॉर्टेंस है, तो उनको भी दिखे और उनको भी लाभ मिले। तो ये सेशन बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन हाँ, कंटेंट जो है वो वाकई बहुत इंपॉर्टेंस है। ये पिछले 5 सालों के यूपीपी में आए हुए प्रश्न हैं।
तो संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, जल्दी से बताइए। नीति निर्देशक तत्व में भैया अनुच्छेद 38 आपने पढ़ा होगा। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा। क्या कहा गया है? भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा। नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है कल्याणकारी राज्य का आदेश। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई, ये चीजें क्लियर हो गई, बहुत ही शानदार। सूर्या म्यूजिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सुंदर। सूर्या म्यूजिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी हैं, पूर्णिमा जी हैं, विकास अमित जी हैं। आप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भैया, मैं प्रत्येक दिन 1 PM और रात्रि 10 PM आता हूं, तो ध्यान रखिएगा। मेरी आज की भी क्लास 1 बजे चलेगी यूपी स्पेशल की, और 10 बजे मैं संविधान और विविध प्रश्नों को पढ़ाऊंगा। ये मैंने सिर्फ आधे घंटे का एक सेशन रखा हुआ है आपको बताने के लिए कि यूपीपी में कैसे कैसे चीजें आती हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में कैसे प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया मौलिक अधिकार में मौलिक कर्तव्य, आर्थिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 बात करता है नीति निर्देशक तत्व का। किसका बात करता है? नीति निर्देशक तत्व का बात करता है। ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का बात करता है। इसका अनुच्छेद 39 जो डी है, 39 जो डी है, इसी में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, यानी नीति निर्देशक तत्व होगा। इसका जवाब दे दिया है विकास जी ने, बहुत ही उम्दा और शानदार जवाब दिया है। विकास जी ने बहुत ही शानदार जवाब दिया है। और सब लोग क्या कर रहे हैं भैया? जवाब तो सब लोग दीजिए, कम से कम जवाब तो सभी लोग दीजिए, जवाब सभी लोग दीजिए। चलिए, इसका जवाब आपको क्लियर हो गया। नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइए ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? अस्पृश्यता का अंत, भैया ये तो अनुच्छेद 17 में मूल अधिकार में रखा गया है, बहुत सुंदर। आने जाने की स्वतंत्रता, भैया अनुच्छेद 19 के अंतर्गत यह भी रखा गया है, याद रखिएगा। धर्म की स्वतंत्रता, ये तो 25 से 28 अनुच्छेद में यह भी कहा गया है। लेकिन ये कुटीर उद्योगों की बात ये नीति निर्देशक तत्व में है, मौलिक अधिकार में नहीं है। ऑप्शन हुआ डी, ऑप्शन हुआ मेरे भैया डी। सतेंद्र जी का सबसे पहले और बहुत ही सुंदर जवाब आया था। एडवोकेट संदीप जी ने भी काफी शानदार जवाब दिया। विकास कुमार का भी जवाब बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार था। सेशन को एक बार शेयर कर दो यार, कुछ जरूरतमंद लोगों को भी है ना चीजें मिल जाएं और वो भी लाभ ले सके, ज्यादा से ज्यादा चीजों को है ना जोड़ करके आप उस पर प्रैक्टिस करिए उम्दा तरीके से। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन है जिसमें गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? अच्छा, मैं अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करूं, हां, तो आपने देखा कि भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 किसकी बात की गई है? नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। तो कहा जा रहा है कि वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जहां पर गांधीवादी विचार देखे जा रहे हैं? श्रमिक बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के लिए ग्राम पंचायत का संगठन, महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, या कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हो। देखिए, ये तो 39D में कहा गया है, ठीक है। ग्राम पंचायतों का संगठन जो है अनुच्छेद 40 में कहा गया है। अच्छा, श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण करना हो, श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण ये देख लीजिएगा 41 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बच्चों का है ना संरक्षण की बात करता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हो, ये अनुच्छेद 50 में कहा गया है, अनुच्छेद 50 में कहा गया। तो ग्राम पंचायतों का संगठन में ही तो गांधीवादी विचार दिखता है। जवाब क्या हुआ? सी नहीं भैया, बी। गांधीवादी विचार पूछा जा रहा है, आप सब लोग एक तरफ से तुक्का लगा रहे हो। सी नहीं होगा, इसका बी होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत एक लघु गणराज्य है। भारत एक है ना, क्या महात्मा गांधी ने क्या कहा था? देखिए, भारत एक लघु गणराज्य है, ये अंग्रेज अधिकारी हाँ लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने कहा था। भारत एक लघु गणराज्य है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों का देश है। क्या कहा था बापूजी ने? बापूजी ने कहा था कि भारत गांवों का देश है। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा,
तो महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्राम पंचायतों का संगठन होना चाहिए, इस चीज को अनुच्छेद 40 में रखा गया। तो गांधीवादी सिद्धांत तो बी होगा ना भैया। आप लोग एक तरफ से जवाब लगा दिए सी, ये गलत है। ऐसे ही आप लोग एग्जाम में गलतियां करते हैं, ऐसे ही छोटी छोटी बातें, इतना सरल हलवा प्रश्न आप लोगों का गलत हो गया। ऐसी ही गलतियां होती हैं। एक बार 10-10 लोगों को शेयर कर दीजिए, कम से कम 10-10 लोगों को शेयर करिए, हर जरूरतमंद के पास ये सेशन पहुंच सके और वो अपना लाभ ले सके, क्योंकि एग्जाम लगा हुआ है और इस एग्जाम के हिसाब से ऐसे ही अब लगने की जरूरत है। गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है तो किसको? ग्राम पंचायतों का संगठन को गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 39A, 40 या 44? भैया 40 में तो साफ कहा गया, 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन कहा गया है। 44 में क्या कहा गया है? 44 में आपके समान नागरिक संहिता की बात किया गया है, समान नागरिक संहिता की बात किया गया है। बहुत सुंदर। 39 में राज्य के द्वारा अनुसरणीय तत्वों की बात किया गया है। राज्य के द्वारा 4 अनुसरणीय तत्व की बात किया गया है। अनुसरणीय तत्व क्या क्या होने चाहिए? अनुच्छेद 39 में कहा गया है निःशुल्क विधिक सहायता, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बी जवाब होगा। अच्छा अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, रवि प्रताप जी का जवाब बहुत ही उम्दा आया है, बहुत ही सुंदर दिया जवाब। विकास जी का जवाब आ गया, अमित जी का जवाब आ गया। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने जो कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए, इसमें होगा अनुच्छेद 39A, निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39A, इसका जवाब दीजिएगा। माता टीला नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बेलन, बेतवा, कोशी या रावी? माता टीला डैम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला, कौन सा जिला? ललितपुर जिला में बेलन नदी नहीं भैया, बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी पर एक डैम बना है, माता टीला डैम। याद रखिएगा, बेतवा नदी पर बना है, बेलन नहीं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? जल्दी से बताइए, काफी उम्दा प्रश्न है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है, लाला लाजपत राय ने कहा है या महात्मा गांधी ने कहा है? ऐसे प्रश्न आपके यूपीपी के एग्जामों में आएंगे और आप लोग तुक्का नहीं मारो, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो। मैं जीके जीएस लेकर के प्रत्येक दिन 10 PM पर आ जाता हूं और 1 PM यानी अभी आज भी क्लास चलेगी। मैं यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? हाँ, यूपी स्पेशल मैं पढ़ा रहा हूं 1 PM। कई बजे भैया? 1 PM जो है यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूं। हाँ, यूपी स्पेशल 1 PM। तो 1 PM आप लोग यूपी जीके जीएस जुड़ना ना भूला करिए। और रात्रि 10 बजे 10 PM जो है वो पॉलिटी के यूनिक प्रश्नों को लेकर के आता हूं। तो चीजें काफी यूनिक हैं और कारगर हैं, तो परेशान नहीं होइए, प्रैक्टिस करते रहिए, लाभ जरूर मिलेगा, चीजें ऐसे ही आती हैं, है ना? हाँ, तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भाई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, ठीक है ना? क्लियर रखिएगा। तो देखिए, ऐसे ही उम्दा प्रश्नों के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूनिक तरीके से। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ प्ले स्टोर पर आपको जाना है और अड्डा 24/7 पे आपको प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना है। यूपी एग्जाम में जाना है मेरे भाई, है ना? और यहां पर यूपी एग्जाम में जाकर के आप देखेंगे कि 77% का फ्लैट ऑफ चल रहा है। ऑल प्रोडक्ट मतलब आपने जैसे टेस्ट पेपर लिया या पेड बैच कोई ज्वाइन करोगे, सभी पर आपको 77% ऑफ मिलेगा। लेकिन कूपन कोड सबसे ज्यादा ऑफ अगर लेना है, आपको ऑफर लेना है सबसे ज्यादा छूट की, तो कूपन कोड यूज करिएगा Y360, वित्तीय आपात याद रखिएगा। Y360 एक ऐसा कूपन कोड है जो आपको बहुत ही छूट देगा। तो आप विजिट कर सकते हैं अड्डा 24/7 पर, है ना? यूपी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां ध्यान रखिएगा कि 220 यूपीएसआई का
टोटल टेस्ट पेपर मिल जाएगा आपको। वही अड्डा 24/7 को आपको प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन, और यूपी एग्जाम में जाना है। वहां 220 यूपीएसआई का टेस्ट पेपर मिल जाएगा, 1379 1379। लेकिन जैसे ही आप डालोगे वाई 360, ये बिल्कुल न के बराबर फीस हो जाएगी, बिल्कुल न के बराबर। यूपी एग्जाम का महापैक भी चल रहा है, तो आपको 13,199 से परेशान मत होइए, डरने की जरूरत नहीं है। वाई 360 डालिएगा, आपको 2-3 हजार में पूरे 2 साल के लिए डबल वैलिडिटी का ऑफर है, और ये चीजें आपको मिल जाएंगी। तो बिल्कुल कूल रहिए। रवि प्रताप जी, झांसी में इसी को रानी लक्ष्मीबाई डैम कहते हैं। बेतवा नदी पर बनाया गया है झांसी में, इसी डैम को कहते हैं झांसी में, लेकिन ललितपुर में यह माता टीला डैम कहलाता है। हाँ मेरे लाल, रवि प्रताप जी ने बहुत सुंदर बताया भैया, बहुत सुंदर। चलिए धन्यवाद रवि प्रताप जी ने, हाँ बहुत सुंदर। तो देखिए, मैं आपको रात्रि 10 बजे फिर मिलूंगा 10 PM पर, है ना, संविधान के प्रश्नों की प्रैक्टिस कराने के लिए। लेकिन अभी याद रखिएगा 1 बजे आपको फिर से जुड़ना है यूपी स्पेशल पढ़ने के लिए। आज मैं योजनाओं पर डिस्कस करूंगा, तो 1 बजे अभी आप हमसे जुड़िएगा यूपी स्पेशल पढ़ने के लिए। ये सेशन मैं अब यहीं पर खत्म कर रहा हूं, और चीजें समझ में आई कि नहीं आपको? अगर इन सब का लाभ लेना है तो आपको कूपन कोड डालना है वाई 360। तो तुरंत अड्डा 24/7 पर विजिट करिए, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करिए और यूपी एग्जाम पर जाइए। जितने भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे यूपी एग्जाम से रिलेटेड, उस पर आप विजिट करिए, कूपन कोड डालिए वाई 360, बिल्कुल न के बराबर फीस, और उम्दा तैयारी शून्य से शिखर तक उम्दा तैयारी करिए, ठीक है। हाँ आइए भैया, तो मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम दूंगा। आप चलिए इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा, हर जरूरतमंद को ये चीजें दिख सके, मिल सके और लाभ ले सके। आइए अभी 1 PM हम आते हैं यूपी स्पेशल को लेकर के, 1 PM यूपी स्पेशल, है ना, आ जाइए। तो चलिए मैं सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। सभी को गुड डे, शबा खैर, धन्यवाद। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, धन्यवाद भैया।